जय श्री राम। जय श्री राम। आपका कैसा रहा यज्ञ तप? मुझे विश्वास है कि आपने ईश्वरीय शक्तियों से अच्छे भारत को अपनी ब्लेसिंग देने का शुभ आशीर्वाद जरूर लिया होगा। बराबर। तो ठीक। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि दिल्ली का जो आयोजन था 21 कुंडी जो तप थी वह हम्म। अति सराहनीय रहा और उसकी सराहना पूरे देश वर्ष से बधाई के रूप में हमें मिली। और बहुत सुंदर। सभी सर्व समाज का हमें समर्थन मिला, सहयोग मिला और सभी के सहयोग से, सभी के समर्थन से यह आयोजन, यह जो तप यज्ञ जो हुआ, यह अति सराहनीय रहा। और उन सभी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और उन्हें बाबा भोलेनाथ की ओर से प्रार्थना करते हैं उनसे हम कि वो सभी सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, आनंद मंगलमय रहें। अति सराहनीय। जो 5 मौलिक अधिकार और 21 लक्ष्यों के साथ जी। हम एक महापरिवर्तित भारत को बड़ी आसानी से जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं, जिसमें सामने वाले को ना अपनी सोच बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना किसी कार्यालय जाना है, ना किसी कचहरी जाना है, ना ही जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाना है, ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है। केवल अपने स्वजनों को जोड़कर 6 मेरिट लिस्ट में यदि स्थान पालेगा तो सत्ता का ताज भी मिलेगा और महापरिवर्तित भारत भी मिलेगा। अब आपकी क्या सोच है, जो आपने इतनी तपस्या की है और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं जो अच्छे भारत को चाहते हैं, क्या आप उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराकर उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देने के बारे में कार्य करेंगे क्या? क्योंकि हमें ग्राम स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर, कस्बा स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उन हनुमानों की जरूरत है जिन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं रहता है। हम उनको उनकी शक्ति का आभास दिलाएं और उन्हें प्रेरित करें कि वो अपने स्वजनों को जोड़ें और इस प्रक्रिया में थोड़ी सी ऊर्जा पैदा करने के लिए वो रोटेशन के आधार पर अपने ही ग्रुप लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करें और फिर जो वीडियो उनकी आत्मा को झकझोर रहा हो उसको साथ में बैठकर सुने, देखें और ये निर्णय लें कि उन्हें ऐसा भारत चाहिए क्या, और यदि ऐसा चाहिए तो संकल्प लें और इसी प्रक्रिया को दोहरा दें। तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे। फिर ये राजनेता हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे, अन्यथा उनकी पराजय 100% तय है। बिल्कुल हम समर्थन में हैं। आपसे पहले भी कहा था कि हम बिल्कुल इस चीज, भारत को स्वतंत्र भारत, आजाद भारत हम बनाना चाहते हैं। हम खुद भी बनाना चाहते हैं और आपके सहयोग के साथ में और तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस लेकिन काम अभी इस काम के लिए हमें संदीप गुर्जर जी से हमारी जो बात हो रही थी, जी हमें उसमें बहुत गति लाना पड़ेगी, क्योंकि सर। उससे हम लोगों को आज की समस्याओं में उनके आंसू भी पहुंच पाएंगे, हाँ, उन्हें मेरिट लिस्ट में स्थापित करने का एक पारदर्शी तरीका दे पाएंगे, उन्हें जी हम अपने हनुमानों को पद दे पाएंगे और उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम चंद दिनों में 100 करोड़ होकर इन राजनेताओं को विवश कर पाएंगे, अन्यथा सभी राजनेता पराजित होंगे। तो मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कि संदीप जी कुछ परेशान हो, उनके परिवार की कोई दायित्व हो, क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है मेरी। होता क्या है कि आप शायद लेट हो गए हैं। हाँ हाँ। अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं, हमने कहा था कि आपको एक अखंड भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, जी। जो एप्लीकेशन हमने आपको बताया था कि हम आदेश को तो संचालित कर रहे हैं भारत के 7.5 लाख गांव तक, वन टच वन टाइम वन सेकंड में, जो आज तक कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म संचालित नहीं कर पाया, हर हिंदू तक नहीं पहुंच पाया, हर घर तक नहीं पहुंच पाया। अब यही कल्पना जो हमारी थी अखंड भारत की, वही कल्पना एक आदेश के अंदर भी थी जो कि सिर्फ गृहस्थ नाथ समाज के लिए, नाथ संप्रदाय के लिए थी। तो यही कल्पना हमने जब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय
उनके सामने प्रस्तुत की, पूरी कोर कमेटी के सामने प्रस्तुत की, तो उन्होंने तुरंत उस चीज को हाईजैक कर लिया कि यह चीज हमें चाहिए। और यह संकल्प लेकर हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत जो हैं अध्यक्ष, उन्होंने स्वामी बालकानंद जी ने तुरंत उसको हायर कर लिया। हायर करने के बाद में उसको पेमेंट टोकन मनी अमाउंट दे दिया और अखंड भारत का निर्माण उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि अच्छी चीजें बहुत कम मिल पाती है, आप उस चीज को समझ नहीं पाए, आप उसमें लेट हो गए। अब अखंड भारत को हमने वो ऐसा कैसा हमने उनको सुपुर्द कर दिया। उन्होंने तुरंत उसको हायर करके संदीप जी को हायर कर लिया और अखंड भारत का निर्माण शुरू कर दिया उन्होंने। आज लगभग 25 तारीख का उन्होंने संदीप गुजर ने जो हमें समय दिया है कि 25 तारीख तक आपको हम अखंड भारत का एप्लीकेशन बनाकर आपको हम दे देंगे। हाँ, तो इस वजह से शायद वो व्यस्तता के कारण आपसे बात नहीं कर पाए होंगे। नहीं, लेकिन फिर भी यदि इतना बड़ा है और इतनी बार बात हुई है, और देखो कोई अखंड भारत कर रहा है लेकिन 5 मौलिक अधिकार और महापरिवर्तित भारत कोई नहीं दे रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि हम जो है ना गुलामों के 1860 के नियम में आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। कोई नहीं कह रहा है कि आज की वर्तमान लाटसाबी व्यवस्था अकाउंटेबल हो जाएगी और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी, अन्यथा वो ही नहीं रहेंगे जिसका उन्हें गुमान है। तो महोदय एक बात कहना चाहेंगे आप जी, कि जब आप जो बात कह रहे हैं कि हमें हर व्यक्ति को जोड़ना है जी, अब हमारे व्हाट्सएप पर आपके द्वारा निर्धारित लगभग अभी भारतवर्ष के कम से कम 150 ग्रुप होंगे। इससे ज्यादा होंगे, मेरे ख्याल से 2000 या 5000 के लगभग ग्रुप हैं जो जिन्होंने मुझे जोड़ा हुआ है अपने ग्रुप में। अब 2000 ग्रुप में आपको एक संदेश को भेजने के लिए 2000 ग्रुप में बार बार टैग करना पड़ रहा है और 5 ग्रुप से ज्यादा किसी ग्रुप में एक साथ भेज नहीं सकते जी। 124 व्यक्ति व्हाट्सएप पर ग्रुप है, 124 व्यक्तियों से ज्यादा आप किसी को संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जो आपने आदेश बनाया है जी, क्यों ना जो है एकनाथ ग्रुप के जो है ना सभी लोग अच्छे भारत का संकल्प लें और अपने आप को हनुमान साबित करके अच्छे भारत का कार्यालय खोलें, अच्छे भारत के जो है कार्यालय प्रमुख और प्रवक्ता बने और दुखी लोगों की जो है ना आंसू भी पहुंचे। और इसके उसमें सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि यदि वर्तमान में हमारी हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई एक पार्टी तत्पर खड़ी है। कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई आरजेडी से जुड़ा है, कोई जेडीयू से जुड़ा है, कोई आप पार्टी से जुड़ा है, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ। तो सब व्यक्ति अपने अपने जुड़े हुए हैं और सब में एक सब कॉमन सी चीज है, आर्थिक स्थिति। आज अगर कोई व्यक्ति अगर एक छोटा सा कार्यालय भी अगर खोलता है तो कार्यालय खोलने में उसको मिनिमम कम से कम 50,000 1 लाख रुपए का खर्चा बैठता है, वहन करना पड़ता है। अब वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसे जो है अपने ही एक कमरे में कार्यालय का बोर्ड लगा देना है और जितना समय उसको मिल रहा है उतने समय में वो लिख दे कि साहब इतने समय से लेकर इतने समय पे मैं उपलब्ध हूं, आपके आवेदन लूंगा। वो जो है पर्टिकुलर पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। आप तो हमारा ये जस्ट ए मिनट, हमारा कहना ये है कि यदि हम वर्तमान व्यवस्था के तहत यदि अपने कमरे का यूज नहीं कर सकते हैं, अपने जो भी समय जिसके पास है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी व्यवस्था के लिए बेकार का आदमी है। वो अपने लाभ, अपने परिवार और अपने लिए जी रहा है और हम उसके लिए साधन बन गए हैं। उसकी सोच अपना पेट पालने से हटके अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने की है ही नहीं। वो हमारे लिए पूर्णतः अनुपयोगी व्यक्ति है। हमारे लिए वो व्यक्ति ज्यादा उपयोगी है जो मंदिर के ही एक कक्ष में किनारे पे जो है ना अच्छे भारत का जो है कार्यालय खोल ले। हमें आज का दिखावा नहीं करना है, हमें रोते हुए लोगों के आंसू पहुंचना है, उन्हें इस मॉडल के तहत उनकी इच्छा शक्ति को संग्रहित करना है और उन्हें 6 तरीके की मेरिट लिस्ट में स्थापित करते हुए सत्ता का ताज उनके सिर पर लगा देना है। और जो व्यक्ति, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 आके प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं, फिर भी आप लक्ष्यों से छोटे होंगे, क्योंकि हम जो है पार्लियामेंट्री रूल्स
और विधानसभा के जो बिजनेस रूल्स है उसमें अमेंड कर देंगे। आने वाले समय में कोई भी विधायक या सांसद कोई भी चीज सीधे पेश करने की स्थिति में ही नहीं रहेगा। उसे अपना मसौदा रिफाइनमेंट प्रोसेस के माध्यम से गुजारना होगा, जो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था। यदि नहीं बताया हो तो मैं दोहरा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्मेशन दिया है। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम लाइबिलिटीज पर जाएंगे तो किसी के पास पैसा नहीं है किसी दूसरे को सपोर्ट करने का। तो यदि आप अपनी पहले अपना पेट को पालिए ना। ये तो कहा ही है कि भूखे भजन न होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। तो भैया दिन भर क्यों भजन करना है? पहले अपने पेट पालने का उपाय कर लो, बचे हुए 15 मिनट लगा दो। बहुत सराहनीय बात कही आपने। इसी विषय को लेकर हम कार्य कर रहे हैं अभी। जैसे कि हमने एक नियम बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच में, और नियम लागू भी कर दिए। नियम कुछ इस प्रकार बनाए हमने। हर प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी को लेकर अन्य प्रदेश का प्रवास करें, और अन्य प्रवास करने के साथ साथ में प्रचार प्रसार भी करें, और एक दूसरे के साथ में अपने रोजगार से संबंधित, व्यापार से संबंधित आदान प्रदान करें। आज अगर कोई प्रदेश का अध्यक्ष किसी प्रदेश के अंदर जाता है तो प्रदेश के अंदर वहां पर कहीं न कहीं हमें रोजगार, इंडस्ट्रीज एरिया, व्यापारी वर्ग, ऐसी कई चीजें मिलेगी। वहां से वो सबसे पहले व्यापार उठाए और हमारी आर्थिक स्थिति से मजबूत करे। जब तक आर्थिक स्थिति से अगर मजबूत नहीं होगा व्यक्ति, तब तक वो ना तो देश के लिए सोचेगा ना धर्म के लिए सोचेगा। मेरी राय विनोद जी इसमें थोड़ी सी भिन्न है। मेरा कहना ये है कि आज भी तो आप जी रहे हो ना। तो जब हम आपके कार्यकलाप चिंतन को नहीं बदल रहे हैं तो 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीने इसी तरीके से जी लो। अपनी बची हुई शक्ति का 15 मिनट, आधा घंटे निकाल सकते हो तो निकालो। और यदि आप इतने निकालने की भी स्थिति में नहीं है तो आप बहुत ही स्वार्थी, बेकार के व्यक्ति हैं। आप हमारी योजना के किसी काम के नहीं है। सही बात है। क्योंकि जो व्यक्ति इतना सेल्फ सेंटर्ड हो कि उसे अपना पेट के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो अच्छे निर्माण का वाहक नहीं हो सकता है, वो हनुमान नहीं हो सकता है। हमें हनुमान चाहिए और हमें उसकी शक्ति का एहसास दिलाकर उसको जो है ना लंका पर भेजना है और फतेह हासिल करना है। यही विचारधारा लेकर हम भारत के अलग राज्यों में प्रवास करते हैं, छोटे छोटे गांवों में प्रवास करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, घर से बैठे बैठे कुछ नहीं हुआ। लगभग हम कई वर्षों से घर पर बैठे बैठे प्रयास करते रहे, कुछ नहीं हुआ। तब कहीं जाकर हमने ये कड़ा कदम उठाया कि घर पर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जब हम जनता के बीच में गए, हम विनोद जी थोड़ा यहाँ पे फिर से आपको रोकना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी हम क्यों निर्वहन कर रहे हैं? ये जिम्मेवारी हम उस हर भारतीय को क्यों नहीं दे रहे हैं जो अच्छा भारत चाहता है? ये जिम्मेवारी अपने स्वजनों तक पहुंचाने की ये जिम्मेवारी उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? और इस प्रक्रिया में वो मेरिट लिस्ट में आकर जिस मेरिट लिस्ट में होगा उसका सत्ता का ताज भी उसके सिर पे आ जाएगा। हम उसमें हीरो क्यों बनना चाहते हैं? हीरो नहीं, हम तो हीरो नहीं, हम तो सेवक हैं और सेवक ही बनेंगे और सेवक ही बनना चाहते हैं और बने वही हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारी बात आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं जिसमें आपने टेक्निकल क्षमता के माध्यम से बात पहुंचाने का वो लिया है, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं और अपनी उस व्यवस्था में पैटर्न के उससे जोड़ सकते हैं जिससे मैं आपके लोगों से संवाद स्थापित कर पाऊं, और उन्होंने जो जगह जगह जाकर जो ऊर्जा फैलाई है उस ऊर्जा को हम, बिखरी हुई ऊर्जा को हम संग्रहित करके एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतार पाए, क्या इसमें आप हमारे सहयोगी होंगे? हाँ, क्यों नहीं। हम तो जहाँ अच्छा कार्य होता है वहाँ बिल्कुल सहयोग में तत्पर खड़े रहते हैं। आप तो आवाज लगाइए, कहाँ पहुँचना है, हम बिल्कुल पहुँच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। आपको हमारे पास नहीं पहुँचना है, आपको हमें अपने लोगों के पास पहुँचने का, उन्हें हमारी बात सुनने का और उन्हें हनुमान बनाने का जो है ना हमें अवसर देना है। हमें उन्हें हनुमान बनाना है, हमें उन्हें मेरिट लिस्ट में लाना है, हमें उन्हें पद देना है, हमें उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देना है, हमें उन्हें जिस मेरिट लिस्ट में है उसका टिकट देना है, और फिर उन्हें अपने प्रचार करने नहीं निकलना है। हम अपने लोग, क्योंकि जब तक सभी गरीब भी हमसे जुड़े हुए होंगे तो हम उनका नुकसान नहीं करेंगे। हम कहेंगे ये जो लोग बाग आपको पैसे, दारू, साड़ी बांट रहे हैं, ये इनके पिताजी की नहीं है, ले लीजिए इनसे जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो,
और इसके बाद हाथ में तख्ती निकालिए और कहिए कि महंत विनोद नाथ जी जो है हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। इनका नाम सरल क्रमांक फलाने पर है और मैं जो है इस दिन वोटिंग है, पोलिंग बूथ पर जाकर सरल क्रमांक फलाना, चुनाव चिन्ह फलाना का सामने बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त महंत श्री विनोद नाथ जी को विजयी बनाऊंगा। तो उसमें हमारे लोगों का नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी समय तो उन्हें कुछ मिलता है, तो हम ऐसे गरीब लोगों को इन दुष्टों का जो धन है उसे लूटने का अवसर दे दे? नहीं, नहीं दे सकते। नहीं, हम देना चाहेंगे, क्योंकि यदि आप नहीं देंगे तो वो जो है दारू साड़ी के चक्कर में आपको छोड़ देंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया जो तुम्हें लालच है उसको भी पूरा कर लो और चंद्रगुप्त की तख्ती भी उठा लो। हाँ, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो भाई साहब आपसे किनारा कर लेंगे, क्योंकि उन्हें जो है ना वो दारू उसमें ज्यादा प्रिय लग रही है। महंत श्री विनोद नाथ जी उतने प्रिय नहीं लगेंगे। बराबर। लेकिन यदि हम उनको ये लाभ लेने का हम उनको जो है ना प्रेरित करें और ये कोशिश करें कि भर भर के लो, कम मत लो, और फिर इसके बाद अपने चंद्रगुप्त की तख्ती उठाओ और महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतार दो। मॉडल्स बने हैं, टेक्नोलॉजी बनी है, हमें सिर्फ बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित करना है, तब एक भी पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। और पारदर्शी तरीके से जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करेगा, वह हमारा चंद्रगुप्त भी होगा, सत्ता का ताज भी उसके सिर पर होगा। तो मैं श्री विनोद नाथ योगी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने जल्दी यदि हम आपके ग्रुप से मुखातिब हो सकें, यदि आपको लगता है कि इसको करने के लिए आपको मुझे औपचारिक कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा जिससे कि दूसरे लोगों के मुंह बंद हो सकें, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो चीज आप इस बारे में उचित कार्रवाई चाहते हैं वो करें, जिससे कोई मैथिली शरण गुप्त आपके सिस्टम के लिए बाहरी व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। एक काम करते हैं महोदय जी, हम आज पूरी तरह से शाम को लगभग 5 बजे के आसपास हम फ्री हो जाएंगे। जी, कल एक मस्जिद और मंदिर का विवाद आया है हमारे पास में। जी, हम आपको कुछ वीडियोस भी भेज देंगे, उस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना भी मिल जाएगी। जी, कल उस आयोजन को, उस मंदिर के लिए हमने कुछ प्रयास किए हैं जी, और आज पूरा गांव एकत्रित हो रहा है जी, और उस कार्य के लिए हमें निकलना है। कुछ गांव के व्यक्ति आए हुए हैं, हमारे नजदीकी बैठे हुए हैं। जी, तो इस कार्य को पूर्णतः आज क्लियर करने के बाद में हम संध्याकालीन इस विषय पर पूर्णतः चर्चा करके इसको लागू करने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर। जी, महंत विनोदनाथ योगी जी की जय हो। जय हो बाबा भोलेनाथ की। जय तो उनकी चाहिए, हमें जय हमारी नहीं चाहिए। नहीं, ईश्वर भी किसी ना किसी को नामित करता है और अपनी शक्ति उसके तहत प्रवाहित करता है। बराबर, कहीं ना कहीं माध्यम। बिल्कुल। तो हनुमान जी और कोई नहीं थे, स्वयं शिव के अवतार थे। लक्ष्मण जी और कोई नहीं थे बल्कि शेषनाग के अवतार थे। बराबर, बलराम जी और कोई नहीं थे बल्कि शेषनाग के अवतार थे। बराबर, और राम और कृष्ण और कोई नहीं थे बल्कि विष्णु के अवतार थे। तो उन्हें भी 7 शरीर पैदा होना पड़ा और अपने शरीर को माध्यम बनाना पड़ा। बिल्कुल। तो ये ईश्वरी शक्तियां जो कि सूक्ष्म पावर देती हैं, उन्हें या तो स्वयं अवतरित होना होगा या हम में से किसी को अपना निमित्त बनाना होगा। इसलिए मैं महंत विनोदनाथ योगी जी की जय कर रहा हूं, क्योंकि आप निमित्त बन रहे हैं। बिल्कुल। और जो निमित्त बन रहा है उसको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। आपकी से वार्तालाप अभी विराम करते हैं। रात्रिकाल उचित समय पर हम दोबारा वार्तालाप स्थापित करेंगे। जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय श्री राम, जय श्री राम।